नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने सुना भी होगा ROI। तो यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें, इसी के चलते मैंने ये वीडियो आपको आज बनाया है। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आपके मन में भी इन्वेस्टमेंट या निवेश को होने वाली जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको कैलकुलेशन को लेकर के अगर किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो जैसा कि टॉपिक है, टॉपिक पे हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने कई बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शब्द सुना होगा, ROI सुना होगा, जिसका अर्थ होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लाभ की क्वांटिटी या मात्रा। जैसे अगर किसी ने 1 लाख रुपए का FD किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, उसे 5 साल के बाद में 1,60,000 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे में किशोर को या उस आदमी को, अगर हम उसको मान के चले जैसे कि जिस भी व्यक्ति ने वो किया है, तो उसको FD से जो इन्वेस्ट उसने किया है उसको जो लाभ हुआ है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो मैटर है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। कुल लाभ उसको हुआ 1,60,000 रुपये और 1 लाख रुपये उसने जमा किए थे। तो 1,60,000 से 1 लाख को अगर हम माइनस करेंगे तो 60,000 रुपये निकलेगा। और हम बिना समय को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज में लाभ निकालें तो 60% के आसपास उसको प्रॉफिट हो गया, 60%। लेकिन अगर समय का ध्यान रखते हुए लाभ की वार्षिक दर को हम निकालेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट की अगर कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो साधारण वार्षिक लाभ की जो दर है, जो एब्सोल्यूट एनुअल ग्रोथ रेट होता है, उसके हिसाब से देखेंगे तो 12% का उसको प्रॉफिट हुआ है। और अगर कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट देखेंगे, यानी चक्रवर्ती ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर देखेंगे, तो 86% के हिसाब से उसको ग्रोथ हुई है। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम वास्तव में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ की वार्षिक जो वृद्धि दर है, एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, ये सब कुछ हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करने पर ही पता चलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन आमतौर पे वार्षिक वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट, जो भी ग्रोथ का रेट है, के हिसाब से किया जाता है। और इस तरह किसी भी इन्वेस्टमेंट पर होने वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो है की जाती है। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के सबसे जो पॉपुलर तरीके हैं वो दो हैं। पहला तरीका है कि साधारण वार्षिक लाभ की जो दर है, एब्सोल्यूट एनुअल ग्रोथ रेट है, उसके तरीके से आप कर सकते हैं। साधारण वार्षिक लाभ की दर, एब्सोल्यूट एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, उससे जो लाभ को परसेंटेज में कैलकुलेट करते वक्त समय को ध्यान में नहीं रखा जाए, जैसे ऊपर के उदाहरण में मैंने आपको जैसे अभी बताया था वीडियो में कि भाई 1 लाख का 1,60,000 हो गया। तो अगर हम साधारण वार्षिक लाभ की दर से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सीधा सीधा कि भाई उसको 60% का लाभ हुआ है। और अगर 5 साल से भाग कर देंगे तो 12% निकलेगा। तो एब्सोल्यूट निकालने का फार्मूला है, अगर जैसा ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 1,60,000 रुपये को डिवाइडेड करेंगे आप 1 लाख से, तो 1.6, और 1.6 -1, तो 6 × 100 यानी कि 60%। जब हमारे प्रॉफिट पर सिंपल इंटरेस्ट का लाभ मिलता है तो इस प्रकार का कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन मनी लॉक पीरियड का ध्यान रखते हुए अगर किसी और इन्वेस्टमेंट से तुलना की जाए तो समय के साथ इस लाभ को कैलकुलेट किया जाए तो कुछ और रिजल्ट मिलता है, जैसे चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि की दर, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट।
यानी कि जो निकल के आता है 9.86%। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लाभ का उचित जो कैलकुलेशन करना बहुत आवश्यक है। तो ये मैंने आपको सिंपल जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका वो एक समझाया। दूसरा होता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने की दूसरी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक यही है, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। जी हाँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, इसी को CAGR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो CAGR है, तो CAGR आपने काफ़ी सुना होगा, कैगर भी लोग बोलते, कैगर रिपोर्ट है। तो CAGR निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें भी अगर हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई 1,60,000 के हिसाब से, तो वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो फाइनल फिगर 9.85% के आसपास बैठती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आपने देखा एक ही निवेश को हम दो अलग अलग कैलकुलेटर दो तरीके से कर सकते हैं, तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलता है, वो भी अलग अलग। इसलिए निवेश जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर होने वाले लाभ के बारे में आपको ध्यान देना होगा कि कौन से प्रकार से इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन की गई है। फिर आप उसका एक तरीके से जैसे उसकी तुलनात्मक कुछ भी रिजल्ट को निकाल सकते हैं कि कौन सा निवेश उचित है या नहीं है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखें, जब भी 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर इन्वेस्ट पर होने वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाए तो कैगर का ही इस्तेमाल करें, मींस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में लाभ की जो गणना होती है या लाभ का जो कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसमें कैगर ही अप्लाई होता है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR का इस्तेमाल होता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो समरी है वो ये है। अगर हम किसी अपनी बात को समराइज करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमारा आपको समझाने का यही या आपको जानने का से ये है मतलब ये है कि जैसे इन्वेस्टमेंट से हमें वास्तव में क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और साथ के साथ CAGR जो टेक्निक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने की, उसको इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।